बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं वन वे टू स्कूल के इंस्टॉलेशन के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले आप ये बात नोट करें कि ये वन वे टू स्कूल जो है ये पानरम का SMS गेटवे है और ये सिर्फ स्कूल और कॉलेजेस के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। लिहाजा आम आदमी या स्टूडेंट्स या दूसरी टीचर साहिबान जो है उनकी इस्तेमाल के लिए नहीं है। इसलिए अगर आप इसको इंस्टॉल कर दें तो फिर आपके साथ रजिस्ट्रेशन की इसकी नहीं होगी, पिन कोड और इसका पासवर्ड नहीं होगा, तो इसलिए ये आपके लिए फायदेमंद साबित नहीं होगा। इस दूसरे लोग इससे जो है SMS वगैरह नहीं भेज सकते। लिहाजा ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ताकि उन्हें मैं गाइड कर सकूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ से अपना ब्राउज़र खोल लें। ऊपर ब्राउज़र के एड्रेस बार में आप pandaram.com लिख दें और गो का बटन दबा दें। अच्छा, ये pandaram.com का मेन पेज जो है वो खुल गया। तो आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके वन वे टू स्कूल पर आ जाइए। हमारी दूसरी एप्लीकेशन है। तो यहाँ पहले वन वे टू स्कूल के डाउनलोड के बटन पर आप क्लिक करें। अच्छा, यहाँ पर जो है ये डाउनलोडिंग का मेन पेज आ गया वन वे टू स्कूल का। तो यहाँ से आप दोबारा डाउनलोड पर क्लिक करें। यहाँ से डाउनलोड को सेलेक्ट करें और यहाँ से डिटेल में आए तो ये देखें डाउनलोडिंग इसका शुरू हो गया। अच्छा, अब इस पर क्लिक कर लें और यहाँ इंस्टॉल पर आप क्लिक करेंगे। लेकिन बाद लोगों के साथ यहाँ से एक मैसेज आता है अननोन का। तो अननोन सोर्स के लिए आप उसे इनेबल करें, अलाउ करें और फिर जब आप बैक आएंगे तो यहाँ इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। मेरे साथ ऑलरेडी वो अननोन सोर्स जो है वो अलाउ है, तो इसलिए मुझे डायरेक्ट ये इंस्टॉल आ गया। तो यहाँ से मैं इंस्टॉल पर क्लिक करूँगा। ये इंस्टॉल हो रहा है। अच्छा, यहाँ से ओपन पर क्लिक करके ये ओपन हो जाएगा। तो ये इंस्टॉल हो गया। सबसे पहले आप इसको बंद कर दें। सबसे पहले यहाँ पर जब आप इसे अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल करते हैं या किसी नए मोबाइल पर इंस्टॉल करते हैं तो इसको आगे चलाने से पहले आप ऐसा करें कि अपनी सेटिंग पर आ जाए, मोबाइल की सेटिंग पर। सेटिंग में आप एप्लीकेशन को तलाश करें। यहाँ मेरे साथ ऐप मैनेजमेंट है, आपके साथ ऐप होगा, एप्लीकेशन होगा, तो उस पर क्लिक करें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐप सेटिंग है मेरे साथ। आपके साथ डायरेक्ट ये आएगा जितनी भी ऐप्स आपके साथ इंस्टॉल हुए हैं। तो इन ऐप्स में आपको वन वे टू स्कूल तलाश करना है। तो पहले आप वन वे टू स्कूल पर यहाँ से क्लिक करें, यहाँ से परमिशन पर क्लिक करें। तो ये दो परमिशन आपको अलाउ करने हैं। सबसे पहले मसलन फाइल और मीडिया, ये तस्वीर लेने के लिए है, तो ये भी मैंने अलाउ कर दिया। इसके बाद SMS, ये डू नॉट अलाउ, तो यहाँ से मैं अलाउ कर दूंगा। तो ये दोनों अलाउ हो गए। तो इसके बाद जो है ये आपके SMS वगैरह, तस्वीर वगैरह ले सकेगा, SMS को भेज सकेगा। तो अब वन वे स्कूल जो आइकन है यहाँ से आप क्लिक कर दें, ये देखें, और यहाँ पर आप अपना पिन कोड डालेंगे। मेरा वाला P01 है और मेरा ये पासवर्ड है। आप ये पासवर्ड और पिन कोड इस्तेमाल न करें क्योंकि ये अर्जी है, तो ये आपके लिए काम नहीं करेगा। यहाँ से कनेक्ट बाय लोकल IP पर क्लिक करें। यहाँ से आप SMS और ओपन SMS गेटवे पर क्लिक करेंगे।
तो देखिए यहाँ से आप पहले जो अनसेंड एसएमएस से अगर वो डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने गलती से एसएमएस तैयार किए हैं एसएमएस गेटवे में सिस्टम स्कूल मैनेजमेंट के, तो वो डिलीट एसएमएस पर सेंड एसएमएस पर क्लिक करेंगे तो सब डिलीट हो जाएगा। मैंने 3-4 तैयार किए हैं एसएमएस जो मैंने अपने मोबाइल को डायरेक्ट कर दिए हैं। तो इसलिए आप देखें जब आप सेंड पेंडिंग एसएमएस पर क्लिक करेंगे तो ये एसएमएस भेजना शुरू हो गया। ये एसएमएस मुझे वापस भी आ गया क्योंकि इसे मैंने अपने नंबर पर जो है डायरेक्ट कर दिए हैं। अच्छा, ये तो एसएमएस इसने तमाम सेंड कर दिए जो मेरे साथ थे। बाज़ औक़ात आपके साथ तो जब आप ये इंस्टॉल करते हैं और सेंड पेंडिंग एसएमएस पर क्लिक करते हैं तो आपको अक्सर ऐसा होता है कि आपको ब्लैक स्क्रीन नज़र आ जाता है और उस पर अक्सर मैसेज आता रहता है वेट या क्लोज एप्लीकेशन। तो इसके लिए आपका जो मैंने क्लाइंट कनेक्टिविटी में सिस्टम स्कूल मैनेजमेंट की जो तफसील बयान किया है, 3 चीज़ें आपको अपने सर्वर पर सेट करनी है। ये एक वो नेटवर्क डिस्कवरी, दूसरा आपका सिस्टम स्कूल मैनेजमेंट के सर्वर पर जो सेटिंग है उसे अप्लाई करना है और उसके बाद जो है अपने आईपी को अपडेट करना है। तो इस तरह ये फिर वो स्क्रीन नहीं देख पाएगा क्योंकि इसका इस वक्त जब ये मसला पैदा होगा सेंड पेंडिंग एसएमएस पर जब आप क्लिक करेंगे और ये कनेक्ट नहीं हो रहा हो आपके लोकल नेटवर्क के साथ, तो फिर उसके लिए वो 3 सेटिंग आप लाजिमी जो है वो दोहरा दें। अब मैं इसे बैक कर रखता हूँ। आप देखें यहाँ मैं मैसेजेस पर आता हूँ, ये मैसेज देखा, यहाँ ये डीएमसीज है, ये देखें ये वापस मुझे इसने सेंड कर दिए। अच्छा, अब यहाँ से मैं वापस आता हूँ और इसका दूसरा ऑप्शन जो है ओपन वेब कैम, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह इस्तेमाल करना है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से आप अपने सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे, मिडल सेक्शन, हाई सेक्शन वगैरह। मिसाल के तौर पर मैंने मिडल सेक्शन को सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने किसी एक तलीब इल्म मिसाल के तौर पर 22 का जिसका एडमिशन नंबर है उसको टैप किया और यहाँ से मैं गो का बटन दबाऊंगा। तो ये देखिए ये उसका नाम और इसका क्लास वगैरह आ गया। तो यहाँ से आप ओपन कैमरा पर क्लिक करें, मिसाल के तौर पर ये एक तस्वीर मैंने इसका ले लिया और यहाँ से मैंने सेव कर दिया। तो ये तस्वीर जो है ये इस लड़के के एडमिशन नंबर के साथ तो सेव हो गया, जिसको बाद में आपको इस वीडियो के आखिर में मैं दिखाऊंगा कि किस तरह वहाँ पर ले जाना है। अच्छा, एक और तस्वीर लेता हूँ, फिर वो ऊपर क्लिक करके ये दूसरा लड़का आ गया, इसके लिए ओपन कर दे और यहाँ एक और तस्वीर ले लें, इसको भी मैंने सेव कर दिया। अच्छा, इस तरह एक और तस्वीर लेता हूँ,
तो इसी तरीके से आप किसी मुकम्मल क्लास की तस्वीर भी ले सकते हैं। आप क्लास में जाकर वहाँ पर उसके तलबा की तस्वीर ले सकते हैं, बाहर से भी ले सकते हैं, लेकिन जहाँ तक आपकी वाईफाई का एक्सेस हो वहाँ से आप तलबा के तस्वीर जो है वो इसकी वेबकैम के जरिए ले सकते हैं। सॉफ्टवेयर में सिस्टमाइज स्कूल मैनेजमेंट में दूसरी तरीके भी है जो वहाँ पर मैं आपको जब वीडियो तैयार करूँगा तो उसकी तफसील बताऊँगा। तो ये जो दो ऑप्शन हो गए, पहला ऑप्शन SMS गेटवे है जिसके ज़रिए आप SMS भेजते हैं, दूसरा ऑप्शन जो है वो वेब कैम है जिसके ज़रिए आप तलबा की तस्वीर लेते हैं, और तीसरा ऑप्शन इसका अटेंडेंस है। अगर टीचर या आपका कोई साथी अपने अपनी क्लास की अटेंडेंस लगाना चाहता हूँ तो वहाँ से ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने मिडिल सेक्शन क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ 6A का जो है या दूसरी क्लास का 6B का जो है एब्सेंट तलबा को लगाना चाहता हूँ, तो मैं मार्क एब्सेंट पर क्लिक करूँगा। तो मिसाल के तौर पर ये दो स्टूडेंट जो है ये मैंने मार्क कर दिए और मैं इन्हें फुल एब्सेंट और हाफ एब्सेंट की जो हाफ डे होती है तो उसके लिए आप हाफ एब्सेंटी पर क्लिक करेंगे, अगर फुल डे हो तो फुल डे एब्सेंटी पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया तो ये दिखा दिया कि ये मार्क हो गई। अच्छा, अगर मैं सिक मार्क करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर ये आगे दो स्टूडेंट को मैंने सिक कर दिया तो फुल डे सिक ये भी हो गया। इस तरह अगर मैं लीव मार्क करना चाहता हूँ, ये दो स्टूडेंट्स मैंने कर दिए, आप दो भी कर सकते, तीन भी कर सकते, ये भी हो गया। या गलती से आपने किसी स्टूडेंट को एब्सेंट कर दिया हो या सिक लगाया हो तो फिर आप उसको वापस प्रेजेंट भी कर सकते हैं, मार्क प्रेजेंट। तो उस स्टूडेंट को आप मुंतखब करेंगे और फुल प्रेजेंटी या हाफ प्रेजेंटी पर क्लिक करेंगे तो वो दोबारा प्रेजेंट हो जाएगा। इस तरह अक्सर स्कूलों में होता रहता है। तो ये इसके जरिए अटेंडेंस लगाने का तरीका है। अच्छा, अब इसके बाद जो है मार्क्स एंट्री है। अगर आप मार्क्स एंट्री करना चाहते हैं, आप मिसाल के तौर पर कोई एग्जाम चल रहा है, डेली टेस्ट चल रहा है, कॉलेज का एग्जाम चल रहा है, कॉलेज का डेली टेस्ट चल रहा है, तो उसमें भी आप मार्क्स की एंट्री कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने स्कूल एग्जामिनेशन पर क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ से मैंने क्लास को सेलेक्ट कर दिया, मिसाल के तौर पर मैंने ये क्लास सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर मैं मज़मून भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, मिसाल के तौर पर इंग्लिश को मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब तो यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी जो है एंट्री कर दी है, लेकिन अगर मैं इसको तब्दील करना चाहूँ या बिल्कुल ज़ीरो और उसको जो है मार्क्स की एंट्री करना चाहता हूँ तो ये देखें कि किस तरह करना है। यहाँ वो पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर, ये नेक्स्ट का बटन है। जो भी नंबर्स तलबा ने हासिल कर दियो वो इस तरह आप एंटर कर सकते हैं। तो जब आप आखिर स्टूडेंट पर आ जाएंगे और ये भी कर लें मिसाल के तौर पर ये, तो फिर आप पहले वाले स्टूडेंट्स पर यहाँ पर आ जाएंगे, जो पहला स्टूडेंट है, पहला रोल नंबर है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद अपडेट लिस्ट पर क्लिक करेंगे। तो ये देखें ये अपडेट हो गया, तो टोटल रिकॉर्ड्स अपडेटेड। तो इस तरह आप एग्जामिनेशन की जो है एंट्रीज भी कर सकते हैं। इस तरह स्कूल टेस्ट डेली टेस्ट देखें, यहाँ पर मार्क जो है वो थोड़े से कम होते हैं, तो इसमें भी आप अगर यहाँ से शुरू कर दें तो जब अक्सर ऐसा होता है कि जब आप आखिर में आ जाते हैं तो इस वक्त जो है मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर आ गए, आपने एंट्री मुकम्मल कर दी और मिसाल के तौर पर ये मैंने कर दिया। तो जब आप एंट्री मुकम्मल करेंगे तो सबसे पहले वाले स्टूडेंट्स पर आ जाएंगे, इसलिए कि जो व्यूएबल एरिया है मोबाइल को वो सिर्फ उसे को अपडेट करता है। तो ये आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद अपडेट लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए नीचे जा रहा है और सारे लिस्ट को जो है अपडेट कर रहा है। तो ये अपडेट हो गया। तो इसी तरह लोकल कनेक्शन के जरिए आप मुख्तलिफ चीज़ें जो इससे ले सकते हैं वो जो है आप इसकी तफसील दोबारा सुने। यहाँ से मैंने पिन कोड डाल दिया,
यहाँ अपना पासवर्ड और कनेक्ट बाय लोकल आईपी। जिस तरह आपने क्लाइंट्स में देखा था, दो तरीके हैं, कनेक्ट बाय लोकल आईपी, कनेक्ट बाय रिमोट आईपी। तो लोकल आईपी के जरिए मेरे जिस राउटर के साथ मेरा सिस्टम वाइड फुल मैनेजमेंट सर्वर कनेक्टेड है, उसी के साथ में मेरा मोबाइल भी कनेक्टेड है। तो इसलिए मैं कनेक्ट बाय लोकल आईपी पर जब क्लिक करूँगा तो ये कनेक्ट हो गया। तो यहाँ से मैं SMS भेज सकूँगा ओपन SMS गेटवे के जरिए। ओपन वेबकैम के जरिए मैं तस्वीर ले सकता हूँ मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के। ओपन अटेंडेंस रजिस्टर के जरिए मैं अटेंडेंस लगा सकता हूँ, एब्सेंट को मार्क कर सकता हूँ, सिक और लीव को मार्क कर सकता हूँ। और ओपन मार्क्स एंट्री में मैं एग्जामिनेशन या टेस्ट की जो है जो रनिंग टेस्ट है या रनिंग एग्जामिनेशन है उसकी मार्क्स एंट्री जो है वो कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पर अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो चेंजेस मैंने एंड्रॉयड फ़ोन पर जो किए, जो तस्वीर यहाँ वहाँ पर मैं ले चुका और जो मार्क्स एंट्री मैं वहाँ पर कर चुका, तो वो आपको यहाँ दिखाता हूँ कि वो सर्वर पर आ गई कि नहीं। देखें, ये मेरे साथ सेंट्रलाइज सर्वर जो मेरा लोकल सर्वर है, लोकल आईपी के जरिए कनेक्ट हुआ था मैं। तो वह यहाँ पर आप देखें, डैशबोर्ड में आता हूँ तो सबसे पहले एडमिशन विड्रॉल पर आऊँगा और यहाँ देखता हूँ कि वो तस्वीर यहाँ पर आ गई कि नहीं। तो मैं वेबकैम पर क्लिक करूँगा। अच्छा, यहाँ पर क्रॉप पिक्चर ऑफ एंड्रॉयड मोबाइल से जो तस्वीर लिए गए हैं और उनको मुझे क्रॉप करना है, तो इसको सेलेक्ट करूँगा। तो ये देखें, ये पहला तस्वीर आ गया, ये मिडिल सेक्शन की तालिब इल्म का है और वहाँ पर आपने देखा होगा ये 22 एडमिशन नंबर था उस लड़की का। तो मैं इसे यहाँ से थोड़ा सा क्रॉप करूँगा इस तरह और यहाँ क्रॉप पिक्चर पर क्लिक करूँगा। तो ये दूसरा तस्वीर आ गया, ये इस लड़की का मैंने वहाँ पर लिया था मोबाइल से, तो ये भी मैं क्रॉप कर दूँगा। ये हो गया। ये अब तीसरा तस्वीर आ गया, ये देखें, ये भी क्रॉप हो गया और ये आखिर वाला तस्वीर है, तो इसको मैंने क्रॉप कर दिया। तो ये देखें, देयर आर नो मोर पिक्चर्स एंड एंड्रॉयड फोल्डर में जितनी भी तस्वीर थी वो क्रॉप हो गई। अच्छा, इसके बाद हम मार्क्स एंट्री की तरफ आते हैं। तो स्कूल एग्जामिनेशन में आएंगे, यहाँ से मार्क्स एंट्री में आएंगे और यहाँ से आप देखें जो मेरे ख्याल में 6B सेकंड ई था, 6B सेकंड ई था। तो सेकंड ई के लिस्ट को मैंने प्रिंट कर दिया। तो ये देखें, वो मार्क्स एंट्री जो यहाँ थे जो वहाँ पर मैं कर चुका था, तो ये यहाँ पर आप देखें ये आ गए हैं, ठीक है। और इस तरह आप 10th क्लास का जो डेली टेस्ट मैं कर चुका था, तो वापस मैं आता हूँ और स्कूल डेली टेस्ट, यहाँ से स्कूल डेली टेस्ट ये आ गया। यहाँ से मार्क्स एंट्री और ये जो था 10 क्लास था, इसकी आप देखें, इसकी पहले वाले मजमून में ये देखें, ये एंट्री जो है यहाँ पर आ गई है। तो इस तरह आप अपने मोबाइल से मार्क्स एंट्री भी कर सकते हैं, तस्वीर भी ले सकते हैं। अच्छा, अटेंडेंस मैं भूल गया, तो अटेंडेंस के पास भी आते हैं ताकि देखें कि वो अटेंडेंस लग चुके हैं कि नहीं लग चुके हैं। तो यहाँ पर अटेंडेंस में मैं क्लिक करूँगा और यहाँ 6A मिडिल सेक्शन में जो अटेंडेंस में लगा चुका था, तो ये देखें 6A का, ये देखिए 26 तारीख को ये दो लड़के जो है एब्सेंट है, 2 को 6 मार्क किया है, 2 को जो है L मार्क किया है। तो इस तरह मोबाइल से, एंड्रॉयड मोबाइल से जिन तलबा की अटेंडेंस में वहाँ पर लगा दी थी, तो वो यहाँ पर अपडेट हो गए सर्वर पर। अच्छा, अब मैं रिमोट कनेक्शन, कनेक्ट बाय रिमोट आईपी के जरिए आपको कनेक्ट करूँगा। ये इसलिए लाजिमी है कि अक्सर आप किसी ज़रूरी काम से घर रुके हुए हैं या किसी ज़रूरी काम से किसी दूसरे शहर गए हैं और आप स्कूल वाले SMS भेजना चाहते हैं,
तो आप रिमोट आईपी के जरिए कनेक्ट हो सकते हैं अपनी 3G कनेक्शन को या 4G कनेक्शन को या किसी और राउटर के साथ कनेक्ट होकर कनेक्ट हो सकते हैं और अपने एसएमएस जो है वो भेज सकते हैं। इसी तरह अगर आप एक कैंपस से दूसरे कैंपस में चले जाएं और वहाँ किसी वहाँ पर तलबा की तस्वीर लेना चाहते हैं तो भी आप चूँकि अपने राउटर से दूर है तो आप 3G 4G कनेक्शन बनाकर रिमोट आईपी के जरिए कनेक्ट होकर अपने स्टूडेंट्स की तस्वीर ले सकते हैं। इसी तरह आप दूर क्लासरूम के अटेंडेंस लगा सकते हैं घर बैठ के। अगर आपका सर्वर ऑन हो तो आप रिमोट कनेक्शन बनाकर अपने मार्क्स एंट्री का जो लिस्ट है आपके साथ हो वो उसकी एंट्री जो है आप घर से भी कर सकते हैं। तो देखें रिमोट कनेक्शन के लिए मैंने जो तफसील बताया है सिस्टम स्कूल के क्लाइंट में, तो वो तफसील आप पहले देख लें इसके लिए। अच्छा, ये मैंने अपना पिन कोड और अपना पासवर्ड डाल दिया और यहाँ कनेक्ट बाय रिमोट आईपी मैं कनेक्ट हो जाऊंगा। तो ये मेरे रिमोट कनेक्शन जो अब भी मेरे घर से काफ़ी दूर है, तो यहाँ पर मैं ओपन एसएमएस पर क्लिक करूँगा। ये मेरा सेंट्रलाइज सर्वर के साथ कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पर मैंने भी 2-3 मैसेजेस तैयार कर दिए हैं जो मैंने अपने मोबाइल को डायरेक्ट कर दिया क्या ताकि किसी दूसरे को न जाए। तो यहाँ से आप सेंड पेंडिंग एसएमएस पर क्लिक करेंगे। तो ये पहला एसएमएस इसने उठा दिया वहाँ से। ये थोड़ा सा हमने स्लो कर दिया है पीटीए की रूल्स की वजह से कि वो 15 मिनट में 200 एसएमएस वो कहते हैं कि क्रॉस न करें। आप दोबारा तकरीबन 60-70 भेजते हैं, फिर भी असल का इलाका तो मुझे पता नहीं, फिर भी अक्सर मसला पैदा हो जाते हैं उनकी तरफ से या सिम प्रोवाइडर की वजह तरफ से। अगर सिग्नल कमजोर हो तो आपको जेनेरिक फेलियर का मैसेज आ जाएगा। तो ये मैसेज में मुझे आ गया। अच्छा, यहाँ पर अब मैं जो है यहाँ पर मैं आपको एसएमएस का काम तो हो गया। अब दूसरा ऑप्शन जो है वेब कैम का, ये देखें यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर हाई सेक्शन को सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से मैं एक नंबर को डालूंगा और वो ऊपर क्लिक करूँगा। ये डेटा आ गया। यहाँ से ओपन कैम और यहाँ से मैं जो ये है तस्वीर ले लिया और उसे सेव कर लिया। अच्छा, इसी तरह मैं अगर आ जाऊँ मिडल सेक्शन में और यहाँ पर एक लड़के का नंबर डाल दूँ और वो ये देखें ये उसका डाटा आ गया 55 एडमिशन नंबर है इसका। तो यहाँ से मैंने एक और तस्वीर ले ली और ये सेव कर दिया। तो इसी तरह आप दूर कैंपस का भी तस्वीर जो है वो ले सकते हैं। इसी तरह आप मार्क्स एंट्री का कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह जो मैंने दिखाया था इसी तरह आप ओपन मार्क्स अटेंडेंस रजिस्टर अटेंडेंस कर सकते हैं और मार्क्स एंट्री भी इसी तरह कर सकते हैं जिस तरह पहले वीडियो में आपने देखा था लोकल आईपी के जरिए। यहाँ पर देखें ये मार्क्स आ गए, तो ये इस मार्क्स की भी आप उसी तरीके से एंट्री कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैं कर रहा हूँ और जब आखिर पर पहुँचूँगा तो फिर यहाँ से वापस पहले वाले नंबर पर आकर दोबारा जो है अपडेट लिस्ट पर क्लिक करूँगा। इस तरह अटेंडेंस में आते हैं। यहाँ मिडल सेक्शन को मैंने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ मार्क्स एब्सेंट, ये देखें मैंने 4-5 लड़के जो है वो मार्क कर दिए और फुल एब्सेंटी पर क्लिक कर दिया। तो ये एब्सेंट हो गई। इस तरह मैंने पहले लोकल आईपी से जिस तरह कनेक्ट किया था तो मार्क्स सिक भी लगा सकते हैं, मार्क्स लीव भी लगा सकते हैं। अगर किसी तालिब इल्म को आपने जो है एब्सेंट लगाया होगा किसी तो उसे दोबारा जो है मार्क प्रेजेंट भी लगा सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो है आप रिमोट आईपी के जरिए कनेक्ट होकर किसी दूसरे शहर से किसी दूसरी जगह से और अपना काम जो है एसएमएस का या वो एसएमएस का हो या वेब कैम का हो या मार्क्स एंट्री का हो तो यहाँ से कर सकते हैं।
अच्छा, अब रिमोट कनेक्शन के ज़रिए जो तस्वीर मैं ले चुका था, तो उसको आप देखें कि रिमोट सर्वर पर जो दूर सर्वर है मुझसे काफ़ी दूर है, तो इस पर देखते हैं कि वो यहाँ पर आ गए कि नहीं आए। तो यहाँ एडमिशन विड्रॉल पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ से वेब कैम पर क्लिक करूँगा। अच्छा, यहाँ से क्रॉप पिक्चर, तो ये तस्वीर मैंने ले लिया था, तो इसे आप क्रॉप कर दें। ये दूसरा तस्वीर आ गया, तो इसे क्रॉप कर दें और अब मज़ीद तस्वीर नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद आप मार्क्स एंट्री चेक कर दें कि वो मार्क्स एंट्री यहाँ पर आई है कि नहीं आई। तो स्कूल एग्जामिनेशन में मैं क्लिक करूँगा, मार्क्स एंट्री में क्लिक करूँगा, और ये जो था 10A था, तो 10A वहाँ पर 10A लोकल सर्वर पर नहीं था, सिर्फ 10 था। यहाँ पर जो है सिर्फ क्लासेस है सेक्शन से, तो 10A का यहाँ आप देखें ये 3-4 एंट्रीज मैंने इस पर कर दिए हैं, तो वो यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, इस तरह आप अटेंडेंस जो है भी चेक कर सकते हैं एडमिशन विड्रॉल में। यहाँ पर अटेंडेंस में मैं आता हूँ, तो 6A का अटेंडेंस जो है वो चेक करूँगा कि वो 26 तारीख को उनकी अटेंडेंस लग गई है कि नहीं। 6A ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, और ये यहाँ पर देखें 26 तारीख को ये 4 तलबा तकरीबन मैंने एब्सेंट मार्क कर दिए थे, तो यहाँ पर जो है एब्सेंट मार्क्स हो चुके हैं।